नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार से नीट यूजी काउंसलिंग को लेकर एक बहुत ज़रूरी नोटिस आई है। इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे इस नोटिस के बारे में, कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं और वो आपको कहां से बनवाने हैं। इसको लेकर भी गाइडलाइन आई है, चाहे डोमिसाइल हो, ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर एनसीसी या फ्रीडम फाइटर कोटा क्लेम करना चाहते हैं तो किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। ये सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो डियर कैंडिडेट, आप सब काउंसलिंग शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। एमसीसी की काउंसलिंग बहुत जल्द शुरू हो सकती है। कई सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। हालांकि उनकी जो अलॉटमेंट है वो एमसीसी के राउंड 1 के अलॉटमेंट के बाद ही आएगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट भी है, यहाँ की प्राइवेट सीटें सभी स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए ओपन है, तो ये संख्या और भी बढ़ जाती है। तो मैं कुछ ज़रूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। यूपीडीजीएमई की तरफ से ये नोटिस 6 जुलाई की है, जो 7 जुलाई को प्रकाशित हुई है। पॉइंट वाइज देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले जो काउंसलिंग कब शुरू होगी, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि भारत सरकार द्वारा जो ऑनलाइन कॉमन काउंसलिंग कराने जाने का प्रस्ताव है, इसके बारे में अभी सरकार विचाराधीन है। ऐसे में जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी डिसीजन नहीं आता, तब तक उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल जारी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें इंतज़ार करना है। अगले पॉइंट में यह कहा गया है कि किसी भी अनअधिकृत संस्था, व्यक्ति एवं स्वयं के स्तर पर लिए गए समस्त प्रवेश पूर्ण रूप से अवैध माने जाएंगे। डियर कैंडिडेट्स, आप सब जानते हैं काउंसलिंग ही एकमात्र रास्ता है एडमिशन लेने का। ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के माध्यम से ही एडमिशन मिलेगा। बात चाहे सरकारी सीट की हो या फिर प्राइवेट की, एमबीबीएस की या फिर बीडीएस की, अगर आपका रैंक मैच होगा तभी आपको सीट मिल सकती है। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है, अगर किसी भी दूसरे मेथड से आप एडमिशन अटेम्प्ट करते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कैंडिडेट की ही होगी। तीसरे पॉइंट में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि नीट यूजी में क्वालिफाइड हैं, सिर्फ वही काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ये सामान्य जानकारी है जो समान रूप से सभी राज्यों पे और केंद्रीय संस्थानों पे लागू होती है। अगले पॉइंट में बहुत ही ज़रूरी जानकारी सरकार के तरफ से दी गई है। कहीं न कहीं सरकार तक ये बात पहुंच चुकी है कि उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस में हिडन चार्जेस हैं। तो यहाँ पे उस पर क्या कार्रवाई करती है सरकार, ये और बात है। फिलहाल सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। अगले पॉइंट में यह बात लिखी हुई है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेज विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग से पूर्व ही संबंधित कॉलेज के बारे में स्वयं संपूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त कर लें। आवंटन के पश्चात किसी विषमता की स्थिति में इस कार्यालय का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा। सरकार के अधीन सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन अगर वो कुछ भी गलत चार्ज करते हैं या किसी भी तरीके के नियम की अवहेलना होती है, तो इसके लिए जो छात्र हैं वो स्वयं जिम्मेदार हैं। सरकार ने अपना पल्ला यहाँ पर झाड़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के राजकीय मेडिकल डेंटल कॉलेज, विश्वविद्यालयों, संस्थानों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर गवर्नमेंट सीट्स क्लेम करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल्ड हों। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हों, उनके लिए डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ, अगर उत्तर प्रदेश से आपने 10th और 12th दोनों किया है तो यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिना डोमिसाइल सर्टिफिकेट के भी आप सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएंगे। आप में से कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन उन्होंने 10 और 12 किसी दूसरे राज्य से किया हो। तो ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे डोमिसाइल की या सामान्य निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। यह पत्र आपको किस फॉर्मेट में बनाना है, यह फॉर्मेट इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, जिसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर चुका हूं, तो वहां से मैच कर लेंगे। अगर पहले से बना हुआ है तो आप उसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल संस्थानों की सीट पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सहित भारत के अन्य प्रदेशों के निवासी भी अहर होंगे। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें एमबीबीएस की सीट हो या फिर बीडीएस की सीट हो, 100% सीट्स ओपन फॉर ऑल हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश के हों या फिर किसी दूसरे राज्य के, बराबर की भागीदारी यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को मिलती है।
अब अगर बात करें रिजर्वेशन के बारे में, तो रिजर्वेशन में यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट जो कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस क्लेम करना चाहते हैं, उनका जो प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही निर्गत होना चाहिए। अगर इससे पहले का आपका बना हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अभी काउंसलिंग शुरू होने में जो वक्त बचा है इस दौरान आपको जाके इसे अपडेट करा लेना है। और अगर ऑलरेडी आपके पास ऐसा प्रमाण पत्र है जो 1 अप्रैल 2023 के बाद निर्गत हुआ है, तो फिर आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जो कि पीडब्ल्यूडी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र कहाँ से बनाना है, इससे रिलेटेड एमसीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी। उसमें 16 सेंटर मेंशन किए गए थे। इन्हीं 16 सेंटर पे आपको फिजिकली विजिट करना है, वहाँ पे आपका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा और इसके बाद ऑनलाइन फॉर्मेट में आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट को आप ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के साथ साथ आपके स्टेट की काउंसलिंग में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में फ्रीडम फाइटर कोटा होता है, तो आपको उसके भी सर्टिफिकेट्स रेडी रखने हैं। एनसीसी कोटा होता है, तो आपको वहाँ पे सी सर्टिफिकेट बी ग्रेडिंग के साथ ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एनसीसी कोटा क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन कोटा है उससे रिलेटेड प्रमाण पत्र भी आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास किसी और राज्य से जारी किया गया कोई आरक्षण प्रमाण पत्र है, तो वो उत्तर प्रदेश में मान्य नहीं होगा। आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रारूप दिया गया है उसी प्रारूप में आपको प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। और इसके साथ साथ एक और बात की, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं मिलता है। 100% सीट्स जो हैं वो ओपन हैं। सारी की सारी सीटें आप जनरल कोटा या मैनेजमेंट कोटा मान सकते हैं। यहाँ पे कोई एनआरआई कोटा भी नहीं है। और नोटिस के अंत में 2 वेबसाइट्स दी गई हैं जिन पे आपको ऑफिशियल अपडेट मिलेगी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ये नोटिस भी www.dgmeup.gov.in से ली गई है। इस वेबसाइट को आपको रेगुलर फॉलो करना है। इसके अलावा नोटिफिकेशन की अपडेट्स दूसरी वेबसाइट www.upneet.gov.in पर भी मिलेंगी और यूपी नीट वाली वेबसाइट से ही आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आशा करता हूँ यह जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।